दिन में कीजिएगा दिन में कीजिएगा। लोग घूर के जा रहे हैं यहाँ पे, एक शब्द नहीं, एक शब्द नहीं होना चाहिए। छोड़ दीजिए, बंद कीजिए, जो लेना है दिन में लगा। चावल खराब है, बताओ लोग चावल खराब है, बताओ। अच्छा एक बात बताइए कि उस घर में अरुण यादव नाम का कोई व्यक्ति थे? प्रेम प्रसंग के मामले में हत्या का रूप दिया जा रहा था। इस मामले में कई तह तक जाने के बाद इसमें कुछ दाल में काला है जो छुपाया जा रहा है। बिल्कुल, और हम भी वही कहना चाहेंगे। यहाँ पे एक बार सभी लोग अपना कैमरा घुमाइए और दिखा दीजिए कि संपूर्ण गांव के लोग हैं जो यहाँ पे भोज खाने का इंतजार कर रहे हैं, और इन्हीं को भोज खिलाने के लिए अभी पत्रकारिता करने से हमें रोका गया, जो अब हमारे कैमरे के पीछे खड़े हैं। इनको पहले जाके खाना खाना चाहिए था। बाकी इंसाफ नहीं चाहिए, इनको पब्लिसिटी चाहिए, इनको मीडियाबाजी चाहिए, इनको भोज पहले खाना है। बिल्कुल, और यहाँ पे कई सारे तथ्य हैं जिनको दबाने की कोशिश की जा रही है। और भाई साहब जरा संभल जाइए। बड़ी विनम्र तरीके से हम लोगों ने प्रश्न करना शुरू किया है, और ये जो आपके चेहरे पे मुस्कान आया ऑन कैमरा कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से बर्ताव करके हम लोगों को भगाया है, ये भी कैमरे में रिकॉर्ड है, क्योंकि सिर्फ एक्सपोज मीडिया का कैमरा नहीं चल रहा था। आपको बताया गया था स्टार्टिंग में कि एक्सपोज मीडिया जहां जाता है वहां पे बेबाकी से अपनी बात रखता है। इसीलिए यहाँ पे आए हुए पटना के तमाम पत्रकारों ने मेरे लिए कैमरा खोला और हमने सच्चाई से सवाल करना शुरू करना चाहा। इससे पहले कि आप हमारे सवाल सुन लेते, आप लोगों का भोज महत्वपूर्ण था, तो इससे पता चलता है कि आपको इंसाफ। तो आप सही बताइए, सही चीज। इस समय छोटू यादव जी के घर पे हैं, वही छोटू यादव जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। अगर रह गया है इस दुनिया में कुछ, तो छोटू और आरती का अमर प्रेम कहानी, जिसको इंसाफ दिलाने के लिए इस दहलीज पे इतना सारा मीडिया आ गया, इतना सारा सोशल मीडिया आ गया कि अब छोटू के पिताजी उमेश यादव रात्रि के समय में किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। बड़ी विनम्र तरीके से निवेदन करने के बाद 10 मिनट का समय इन्होंने दिया है, तो सीधा व्यर्थ का टाइम बेकार करने के बजाय हम सीधा सवाल करते हैं कि जरा एक बार संक्षेप में उस घटना की जानकारी आप देंगे, उसके बाद हम कुछ सवाल करेंगे आपसे। क्या हुआ था, किस दिन हुआ था, क्या तारीख था, सब कुछ। देखिए, जो जिस दिन छोटू यहाँ से गया था उस दिन 5 तारीख था। 5 तारीख को शाम को घर से निकला, वो बोला मैं मामा के घर में जा रहा हूँ। वो मामा के घर में गया और मामा के घर में जा कर के वहाँ खाना पीना खाते होते उनको जो है टाइम जो है ना 10 बज गया। उनका बड़ा भाई यहाँ से फ़ोन किया तो बोला किसी मामा के घर में है, अभी खाना खा रहे हैं, रुकिए, खाना खाने के बाद जाएंगे घर। फिर खाना खाने के बाद जो है वो सो गया। मामा को फ़ोन किया, मामा बोला कि हाँ अब रात हो गया, अब नहीं जाएंगे, सवेरे जाएंगे। वहीं रह गया। इसके बाद 4 बजे जो है ना वहाँ से जो है ना आरती कुमारी जो फ़ोन किया मेरे 4 बजे भोर में। 4 बजे भोर में। अच्छा। कि पापा आप जल्दी आइए, छोटू को जो है ना मेरा पापा, मेरा भाई, मेरा बहनई या और हमारा रिश्तेदार जो मेरा भाभी, ये सब मिल करके मार रहे हैं। तो हम 4 बजे जो है ना कॉल किया, लेकिन हम नींद में थे, थोड़ा उठने में लेट लग गया। उठे, कुल्ला उल्ला किए, गाड़ी निकाले, इसके बाद यहाँ से हम गए। वहाँ यहाँ से गए हम तो गाड़ी अपने साले के यहाँ गाड़ी खड़ा कर दिया अपना। इसके बाद हम उसके घर में गए। आपका साला का घर और आरती का घर कितना दूरी पे है? एक घर का बात है, बीच में एक घर है, वो बगल उसका घर है, इस बगल इसका घर। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ जाके गाड़ी खड़ा करके हम घूम के उसके यहाँ गए। आंगन गए, देखते हैं जो दरवाजा जो है ना बंद था। मेन दरवाजा जो घर का होता है वो दरवाजा लगा हुआ था। तो हम सोचे कि इसे दरवाजा लगा हुआ है, एक बार खोल के देखते हैं अंदर में कोई कौन है नहीं है। जैसे खोलने के लिए चाहे हम, तो धीरे ज़्यादा लाठी लेके डंडा लेके आया, हमको एक डंडा मार दिया। अच्छा, आपको मार? हम निकल के अंगना से चले गए दरवाज़ा पर, जो बरंडा होता है, और बरंडा जो है उस पर हम चढ़े। एक खिड़की में से मतलब देखे खुला हुआ था, खिड़की से अंदर देखने लगे तो देखते उसके अंदर में जो है ना ये आरती कुमारी का जो भाभी था, इनका भाई, इनका बहनई, सब अंदर में था। इधर से उधर हो रहा था। क्या होगा? अच्छा, ठीक है, हाँ आगे कंटिन्यू कीजिए। तो और रुक ना रुक और रुक ना दिन में कीजिएगा और दिन में कीजिएगा। लोग घूर के जा रहे हैं यहाँ पे, एक शब्द नहीं, एक शब्द नहीं होना चाहिए। छोड़ दीजिए, बंद कीजिए, जो लेना है दिन में लगा। चावल खराब है, बताओ लोग चावल खराब है, बताओ। अच्छा एक बात बताइए कि उस घर में अरुण यादव नाम का कोई व्यक्ति थे?
हाँ हाँ आप लोग दिन को आइए ना भाई। सर छोड़ दिए सर, कल दिन मिलेंगे। ठीक है, चलिए एक मिनट। हम इस समय छोटू यादव के घर पे हैं और कई जगह पे आपने इनका बयान सुना होगा जिसमें ये बोल रहे थे। हमें कुछ चंद सवाल करने थे इनसे, जो शायद इन गांव वाले को गुरेज है क्योंकि यहाँ पे भोज होना है और ये लोग खाना को ज़्यादा महत्व देना चाहते हैं, बाकायदा इसके कि सवालों के जवाब दें। तो इंसाफ की उम्मीद आप इनसे क्या कर सकते हैं, जो पहले अपने गांव में खाना खाना ज़्यादा उचित समझते हैं, और जो सवाल हम इनसे करना चाहते थे वो करते करते हम लोग बाहर निकलते हैं क्योंकि इन लोगों को खाना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए संतोष भैया, बाहर निकलते हैं और बात को अपना रखते हैं कि क्या सवाल हमें करना था। और जिस सोशल मीडिया का बहाना ये लोग दे रहे हैं कि 100 सोशल मीडिया वाले पे एक वीडियो वायरल हुआ या 10 वीडियो वायरल हुआ, आप लोगों तक बात पहुँच गई है, उसी सोशल मीडिया के सहारे हमने कुछ सवाल तैयार किए थे जिसका जवाब हमें चाहिए था। और बाकी कई सारे पोस्ट वायरल हो रहे थे कि एक्सपोज मीडिया अगर आरती के घर और छोटू के घर चला जाए तो शायद उन सवालों के जवाब लेकर आ जाए, जिसका जवाब पूरा अब देश जानना चाहता है, पूरा बिहार जानना चाहता है। लेकिन अब यहाँ पे वो माहौल नहीं रहा कि विकास राज इनसे सवाल कर सके, और ना विकास राज सक्षम है कि यहाँ पे रात में रुक सके और अगले दिन का इंतजार कर सके। और बाकी संतोष रेणु यादव हैं यहाँ पे, इन्होंने भी कोशिश किया कि सवाल किए जाए क्योंकि ये अपने समाज की बात को लेकर आगे आते रहते हैं। तो यहाँ पे मीडिया के बात नहीं करेंगे, इनका जनप्रतिनिधि काम ये नहीं करेंगे कि इनको बढ़ावा दे रहे हैं, ये अपना काम करने आए थे, हम अपना काम करने आए थे। बाकी मेरा सवाल वो ये था कि इस घर में कई ऐसे लोग थे जो एक सूत्र में बंधे थे। वो सूत्र क्या था हम आपको बता देते हैं। छोटू यादव के पिताजी सत्संग कराते थे, आरती के पिताजी सत्संग कराते थे। यहाँ एक अरुण यादव जी का आप नाम सुन रहे होंगे, जिनके बारे में उमेश यादव जो कि छोटू के पिताजी हैं, उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट दिया है कि उनको वो अरुण यादव को नहीं जानते हैं। हालांकि सूत्रों से यह पता चला था कि अरुण यादव, उमेश यादव और आरती के पिताजी ये सभी लोग सत्संग कराते थे, एक साथ मिल चुके थे, और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके भाई भी सत्संग कराते थे। तो ये कुछ कड़ी था जो इन लोगों का आपस में जोड़ रहा था। इन्हीं सवालों के जवाब हमें चाहिए थे। बाकी आपने एक स्टेटमेंट सुना होगा कि इनके पिताजी कहते हैं, छोटू के पिताजी बार बार कहते हैं कि हम आरती जो चाहेगी वो करेंगे, अगर आरती इस घर में बेटा बन के रहेगी तो हम बेटा बना के रखेंगे। लेकिन एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुआ, और तेजी से वायरल होने का मतलब ये नहीं कि उस पर मिलियन में व्यू चला गया, वो तेजी से वायरल होते हुए विकास राज तक पहुंचा, जिसमें इनके बड़े बेटे जो कहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ा तो हम आरती से शादी कर लेंगे। हालांकि आरती ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की थी कि इस घर में वो बेटा बन के रहेंगे या बहू बन के रहेंगे। ये चंद सवाल थे जो करना था, जो सवालों का जवाब विकास राज चाहिए था, जो सवाल के जवाब पूरा राज्य को, पूरे देश को चाहिए था। और भी कई सवाल थे। चलिए बाहर आते जाइए हम लोग, ठीक है, बाहर आते जाइए हम लोग। बाकी कुछ सवाल जो और भी हमें करने थे जिसका जवाब हमें नहीं मिला, जो सवाल करने से पहले हमें रोक दिया गया, जिस विकास राज से पूरे बिहार को उम्मीद होती है कि विकास राज मामले की तह तक जाकर सच्चाई उजागर करता है, उस विकास राज को सिर्फ इसलिए रोक दिया गया कि इस गांव के लोग पहले भोज खाना चाहते हैं छोटू यादव का। तो ऐसे दहलीज पर आकर हम क्या सवाल करें और क्या जवाब मांगे इनके परिवार से, और इस गांव के लोगों से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जो सबसे पहले प्राथमिकता भोज को देते हैं। और हालांकि एक वीडियो हमने यहाँ पे कैप्चर किया है कि जब पत्रकारिता यहाँ पे कुछ और लोग कर रहे थे, जिसमें एक वरिष्ठ पत्रकार चितरंजन राय बेलगाम भारत और सच तक के थे। सच तक चितरंजन राय का अलग है जो बेलगाम भारत चलाते हैं। जब उनका इंटरव्यू खत्म हुआ तो यहाँ पे एक गाना का आयोजन किया गया, वो गाना भक्ति में था, 4-5 बच्चे बैठे थे छोटे छोटे, ना कोई बड़ा सीनियर ना कुछ। तो उस दरमियान भी हमने सवाल करना चाहा। और कई यहाँ पे मीडिया कर्मी है जो हम सामने लाना चाहेंगे। अंतोष जी सामने आ जाइए आप। ये देशी बिहार न्यूज़ से हैं। जब ये आरती का इंटरव्यू लेने घर में गए तो निकलने के बाद हमने इनसे एक सवाल किया कि क्या आप आरती से जो आपने सवाल किए, क्या आप उसका जवाब से सहमति रखते हैं? आपका जवाब क्या मिला अंतोष जी? जवाब देखिए मिला जुला था, पर सेटिस्फेक्शन नहीं था। जो सवाल आपने हमसे कहा कि इन सवालों के जवाब हमें आरती ने नहीं दिया, क्या वो सवाल एक्सपोज मीडिया पे रखना चाहेंगे आप? हाँ, कुछ सवाल था, जैसे कि आपने सीनियर जर्नलिस्ट का नाम लिया, उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या आप इस घर में रहना चाहते हैं? क्योंकि एक वीडियो नहीं, उनका सवाल था क्या आप उनकी बेवा बनके यानी विधवा बनके आप रहना चाहते हैं? तो उन्होंने इस पर कुछ नहीं बोला, ठीक है, इस सवाल को ट्वीट कर दिया। एक और सवाल था, जब उनसे पूछा गया क्या एक वीडियो वायरल हो रहा है उसमें बोला जा रहा है कि आप शादी कर सकते हैं क्या, इस सवाल को भी उन्होंने ट्वीट कर दिया, खामोशी से रहा। कुछ ऐसे सवाल थे। और एक सवाल था पूछा गया जबकि उनके
जो ससुर जी बोलिए या पिताजी बोलिए, आप जो भी रिश्ता का नाम दे दीजिए, उनसे पूछा गया कि आप प्रशासन जो कार्रवाई कर रहे हैं उनसे आप खुश हैं? तो जहां तक छोटू के पिताजी का कहना है, प्रशासन जो कार्रवाई कर रहे हैं उनसे वो ना खुश है। और बिहाइंड द कैमरा में एक स्टेटमेंट भी आया था, अगर आज 13 है, अगर आज हम तो आज भी चुप हैं क्योंकि हमारे बेटे का श्राद्ध चल रहा है। कल तक हम लोग देखेंगे, अगर पुलिसिया कार्रवाई अगर सही से नहीं हो पाती है तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। यानी इनके जो ससुर जी बोलिए या फिर पिताजी, वो संतुष्ट नहीं है पुलिसिया कार्रवाई से, क्योंकि 2 लोगों को ही अरेस्ट किया गया है। नामजद बहुत सारे हैं पर 2 लोगों को ही अरेस्ट किया गया और संतोष रेणु यादव जो कि भोजपुरी के गायक हैं और अभी अपने समाज को लेके आगे बढ़ रहे हैं। कहीं भी यादव समाज में खासकर कुछ होता है तो ये बेबाकी से अपनी बात रखने पहुंच जाते हैं, इंसाफ की उम्मीद दिलाने पहुंच जाते हैं। संतोष रेणु जी, आपके साथ यहाँ पे क्या हुआ? आप किस उम्मीद से पटना से आए थे और आपके साथ क्या हुआ? नहीं, देखिए, हम तो यहाँ पे आए थे कि 2 यादवों की लड़ाई है और 2 यादवों की लड़ाई में अगर छोटू यादव के परिवार को कुछ होता है फिर भी तकलीफ यादव समाज की है, यादव समाज कमजोर होता है। आरती के परिवार को कुछ होता है तो फिर भी कमजोर यादव समाज होता है। हमको कोई पैसा देता है का? कोई पैसा देता है? नहीं। 400 किलोमीटर दूरी यात्रा तय करके हम आए। हमारा गाड़ी भी खराब हो गया सुपौल में, ये आपको शायद पता होना चाहिए, हमारा गाड़ी भी खराब हुआ। अब दिन रात जाग करके हम सुबह 4 बजे हम सोए हैं, 5:30 में जग गए हैं और उसके बाद 5:30 में ड्राइवर को उठाए, हम के बाबू चलिए। ठीक है। यहाँ आने के बाद ये लोग तमाम पत्रकार को, तो जैसे मनीष कश्यप टाइप का पत्रकार है या चापलूस पत्रकार है, उसको ये लोग जैसे इन लोग को बाइट देने में बड़ा मजा आता है। तो मैंने अहिर बुड़बक है, अहिर बुड़बक है कि मैंने जो आपको लड़वा रहा है उसको आप बाइट दे रहे हैं। हम 50,000 रुपया खर्चा करके आए हैं तो हम जैसे मूर्ख हम हो गए हैं। हमको क्या कह रहे हैं कि जो नहीं इस समय रात में नहीं होगा। अरे काहे नहीं होगा? हम तो भोर में आ सकते हैं और हम दिन में अगर आते तो यहाँ पे क्राउड आप संभाल लीजिएगा। दिन में जब आते तो यहाँ पे 10,000 पब्लिक होती, क्या उस समय हम स्वतंत्र रूप से बात कर पाते? नहीं, यहाँ पे जो हुआ संतोष जी, मैंने इसीलिए दिन में मैं 4 बजे ही सुपौल में आ गया इनके घर पे। ये डॉक्टर विमल जी हैं, यहाँ पे ये है विद्याभूषण जी, ये मुखिया जी हैं। मैं इनके घर पे 4 बजे ही आ गया। मैं चाहता तो 1 घंटा का रास्ता था, मैं वहां से आ जाता, दिन में ही आ जाता। लेकिन उसके बावजूद हुआ कि भीड़ न लगे, शांति से जाएं, पीड़ित परिवार से बात करें और जो असलियत बात है वो समाज के सामने हम रखें। बिल्कुल। हम इसीलिए हम लेट किए, रात किए और उसका नतीजा आप देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है। हो सकता है कि यहाँ श्राद्ध खाने के लिए भी जैसे जो लोग हैं वो आए हैं, तो बहुत मुश्किल से 100-150 लोगों का भीड़ होगा, जो कि इन्हीं का लोग है, हमको पहचानते भी नहीं होंगे लोग। अब उसके बाद ये कहना कि नहीं दिन में आइएगा 10 बजे, इसका मतलब आपको भीड़ चाहिए, इसका मतलब कि आपको भीड़ चाहिए, इसका मतलब कि आपको मीडियाबाजी चाहिए। तो मैंने यही इतना बुड़बक हो गया कि आपके मीडियाबाजी आपके भीड़ में और आपके मैंने आंसुओं पे ऐसे ही विश्वास कर लेगा। एक्सपोज मीडिया ने जब सवाल किया तो क्या हुआ? तहकीकात करेंगे हम तहकीकात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए छोटू यादव भी अपना है, हमारे लिए छोटू यादव का परिवार भी अपना है और हमारे लिए आरती का परिवार भी अपना है। जब मैंने सवाल करना शुरू किया तो क्या हुआ? आपने जब सवाल करना शुरू किया, हम तो देखे कि वहाँ पे आपको भी शायद मैंने भगाया गया कि नहीं हटाओ। हम तो यही देखे आपको। ठीक है, चलिए बाकी हम अपनी बात रखते हैं कि ये जो प्रेम प्रसंग के मामले में हत्या का रूप दिया जा रहा था, इस मामले में कई तह तक जाने के बाद इसमें कुछ दाल में काला है जो छुपाया जा रहा है। बिल्कुल। और हम भी वही कहना चाहेंगे, यहाँ पे एक बार सभी लोग अपना कैमरा घुमाइए और दिखा दीजिए कि संपूर्ण गांव के लोग हैं जो यहाँ पे भोज खाने का इंतजार कर रहे हैं और इन्हीं को भोज खिलाने के लिए अभी पत्रकारिता करने से हमें रोका गया, जो अब हमारे कैमरे के पीछे खड़े हैं। इनको पहले जाके खाना चाहिए था। बाकी इंसाफ नहीं चाहिए, इनको पब्लिसिटी चाहिए, इनको मीडियाबाजी चाहिए, इनको भोज पहले खाना है। बिल्कुल। और यहाँ पे कई सारे तथ्य हैं जिनको दबाने की कोशिश की जा रही है। और भाई साहब जरा संभल जाइए, बड़ी विनम्र तरीके से हम लोगों ने प्रश्न करना शुरू किया है। और ये जो आपके चेहरे पे मुस्कान आया ऑन कैमरा, कह रहे हैं कि आपने जिस तरह से बर्ताव करके हम लोगों को भगाया है, ये भी कैमरे में रिकॉर्ड है, क्योंकि सिर्फ एक्सपोज मीडिया का कैमरा नहीं चल रहा था। आपको बताया गया था स्टार्टिंग में कि एक्सपोज मीडिया जहां जाता है वहां पे बेबाकी से अपनी बात रखता है। इसीलिए यहाँ पे आए हुए पटना के तमाम पत्रकारों ने मेरे लिए कैमरा खोला और हमने सच्चाई से सवाल करना शुरू करना चाहा। इससे पहले कि आप हमारे सवाल सुन लेते, आप लोगों का भोज महत्वपूर्ण था, तो इससे पता चलता है कि आपको इंसाफ। तो आप सही बताइए। सही चीज ये है, यहाँ पे देखिए पवन यादव जो 1 नंबर क्रिमिनल आदमी है,
4 बाइक से उसका लड़का लोग यहाँ आपके शाम में 8 बजे यहाँ पे पहुंचा था। इसके लिए हम लोग तबाह थे। शाम 7 बजे से लेके 7 बजे से लेके अभी तक में 50 गो पत्रकार आए हैं। पत्रकार आए 50 गो पत्रकार आए। एक पत्रकार बोलता 2 मिनट का टाइम लेंगे, वो पत्रकार लेता आधा घंटा टाइम। ऐसे घुमा घुमा के बात करता है। हमारा आई कार्ड चेक किया हम जी नहीं, अगर फर्जी होते हम लोग का टेंशन आपकी दायित्व बनती है, आप उत्तराधिकारी हैं इस चीज के कि अगर हम आपके दहलीज पे हाथ में माइक लेकर आए हैं तो आप बड़ी शालीनता से हमसे कहते हैं कि अगर मेरे घर में कुछ आपत्तिजनक लोग आते हैं जिनके आने से हमें तकलीफ है तो आप अपना आई कार्ड दिखाइए। लेकिन अफसोस इस बात का कि आपने हमसे आई कार्ड भी नहीं मांगा, आपने 2 मिनट का समय भी हमें दिया, लेकिन सवालों के बाद आपने उमेश जी को उठा लिया। चलिए खैर, जो हुआ वो हुआ, लेकिन कई सवाल जो विकास राज जाकर अपने टेबल पे पूछेगा एक्सपोज मीडिया के ऑफिस में, और यहाँ पे कई तथ्यों को छुपाने की कोशिश की गई। इसीलिए भरे गांव में हमने बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी, और जो लोग इस उम्मीद में थे कि विकास राज जाएगा तो कुछ न कुछ पर्दा हटा के आएगा, तो शायद वो पर्दा हटाने में आज विकास राज असफल हुआ, क्योंकि यहाँ के गांव ने पहले भोज खाना उचित समझा। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, कैमरे के पीछे मेरे भैया कमल हसन है, मैं विकास राज, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।